कैसे कैसे? अच्छा, उस दिन ना डांस कर रहे थे तभी। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। Do subscribe Fashion and Finery and don't forget to hit the bell icon. Hello everyone, welcome to my channel Fashion and Finery by Reet. Hope you all are doing well. गणेश फेस्टिवल तो चल ही रहा है। गणेश चतुर्थी के दिन श्री गणेश का बर्थडे होता है, हम सबको पता है। 12 सितंबर यानी कि 12 सितंबर के दिन ये जो देवी जी बैठी है ना आप सबके सामने, इनका बर्थडे होता है। सालों पहले पैदा हुई थी और देखे तो पता ही चल रहा होगा ना। तो बात यह है कि कहते हैं बर्थडे के दिन सुबह उठो, नहा धो के अच्छा नया ड्रेस पहन के भगवान के मंदिर में जाके आशीर्वाद लेके आओ। मैं हूँ आदत से मजबूर, उठी जल्दी थी लेकिन 1 बजे मैं नहा वहा के नीचे गई, श्री गणेश का पैर पड़ के मैं उनका आशीर्वाद लेके आई हूँ। और बर्थडे में ना बहुत ज़्यादा धमाल करना, बहुत ज़्यादा धूमधाम मुझे नहीं पसंद। शांति से अच्छे से एक फैमिली गेट टुगेदर ही मुझे पसंद है। हाँ, पापा जब रहते थे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया करते थे, अब इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फैमिली गेट टुगेदर का कुछ चल रहा है। तो स्टे ट्यून्ड विथ मी टू वॉच माई बर्थडे व्लॉग। एक्चुअली ना सुबह से फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं ना, थोड़ा विश कर रहे हैं सारी रिलेटिव्स फ्रेंड्स एंड ऑल। तो इस चक्कर में फ़ोन अटेंड करते करते मैं लेट हो गई। अरे मेरी मदर इंडिया बना रही है, लंच प्रिपेयर कर रही है। क्या बना रही है लंच में? फिश। हाँ, जिसको ना बंगाली में कहते हैं मुड़ी घंटो, वो बन रहा है अभी। मैं सुबह उठ के पहले सुबह मम्मी का पैर पढ़ लिया था, मम्मी का आशीर्वाद ले लिया था। बस भगवान का मतलब गणेश जी का आशीर्वाद, मतलब जो पहला भगवान है उनका ले लिया था। गणेश जी का आशीर्वाद लेते हुए लेट हो गई मैं। अच्छा, मैं ना 2 दिन पहले किसी का ब्लॉग देख रही थी, मेरा एक फेलो यूट्यूबर है, उनका ब्लॉग देख रही थी। तो वो बता रही थी कि आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल के जो लड़के लड़कियां हैं, वो ट्रेडिशन कल्चर भूल गए हैं, पैर पड़ना बड़ों का भूल गए हैं। मैं एक सच बात बताऊँ, अभी के बच्चों की बात क्यों करें, जो हमारे एज लेवल के हैं ना, हमारे एज ग्रुप के हैं, वो लोग भी ऐसे ही हो गए हैं। हर कोई नहीं, अभी भी कुछ लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं जो मम्मी को देखते ही पैर छूते हैं। मतलब रास्ते में भी, सड़क में भी कहीं मिल जाए तो मम्मी का पैर छूते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं कल्चर ट्रेडिशन एथिक्स सब सोचते हैं कि हम पढ़ लिख गए हैं, हम अभी के जनरेशन के हैं, तो ये सब करना ओल्ड फैशन है। भाई जो ट्रेडिशन कल्चर और एथिक्स होता है ना, वो ओल्ड फैशन नहीं होता है, वो तमीज़ होता है, तमीज़ होती है, वो सब चीज़ें हैं ना, तहजीब होती है, और वो हमें छोड़ना नहीं चाहिए। अगर हम वो सारी चीज़ें छोड़ देंगे तो वो बदतमीज़ी होती है। हम बदतमीज़ क्यों बने? हम पढ़ लिख के तमीज़दार बनना चाहिए, हम बदतमीज़ नहीं बनना चाहिए। तो बड़ों का आशीर्वाद देना कभी भी ओल्ड फैशन नहीं होता, वो कल्चर में आता है, ट्रेडिशन में आता है। तो मैं तो एक चीज़ मानती हूँ, एथिक्स कल्चर और ट्रेडिशन हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे हम कितना भी डिग्री हासिल करें और कुछ भी बन जाए लाइफ में। जब उसी को लेके हम लाइफ में चलेंगे तो ही हम असली पढ़े लिखे लोग होंगे। सो एक ही सबसे, चाहे मुझे देखने वाले अभी मुझसे एज में छोटे हो या बड़े हो, जो भी आप लोग देख रहे हो, मुझे बर्थडे का दिन हो, कोई स्पेशल डे हो आपके लिए, बड़ों का पैर छूना बिल्कुल भी छोड़िएगा मत। उनका आशीर्वाद ही सब कुछ है हमारे लिए। उनका आशीर्वाद मिलेगा तो ही हम आगे बढ़ेंगे, उनके आशीर्वाद के बिना हम जीरो हैं। बहुत भूख लगी है, दोपहर के 2 भी बज के गया है, और ये मेरी मम्मी की बनी हुई यम फिश बिरयानी, जिसे बंगाली में कहते हैं मुड़ी घंटो। तो मैं नहीं, हम खाना खा लेते हैं। स्टे ट्यून्ड। अरे वाह वाह, बर्थडे गर्ल। देखो आई और आके सीधा मेकअप करने बैठ गई। हेलो। मैं मेकअप कर रही हूँ। हाँ, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, और मुझे पता मेरी टॉप कैसी लग रही है। आज मैंने फुल पहना है, मुझे पता हाँ टॉप कैसे लग रहा है मेरे पे। और स्टे ट्यून्ड विद अस, बिकॉज इसके आगे मैं व्लॉग कंटिन्यू करने वाली हूँ। प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस, ओके। लग गई, फिर से लग गई काम पे। स्टे ट्यून्ड विद अस बोल के लग गई काम पे। मैं आपको भी रेडी करूँगी आज आपके बर्थडे के टाइम पे। और हाँ, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू।
मेकअप शेकअप करने के बाद बर्थडे विश करे, मतलब मुझे विश करने के लिए उसका मेकअप करना जरूरी था। हाँ कितना जरूरी था इसको हटाओ। और आपको पता है रात को 12 बजे के बाद तक जाग रही थी, मुझे नहीं पता, मैंने सुबह देखा, मैं तो 11 साढ़े 11 बजे सो जाती हूँ। जैसे सुबह उठ के फ़ोन ऑन किया, डेटा ऑन किया, उसके बाद देखा जितने सारे बर्थडे विशेस थे उसका भी एक मैसेज है, उसमें से 12:01 पर इसने विश किया मुझे। पहले मैंने मेरे भाई को विश किया, फिर दीदी को विश किया। मेरे गांव का भाई है रॉकी दादा, उसको पहले मैंने विश किया, उसका भी बर्थडे था ना, तो इसके लिए पहले उसको। अच्छा हाँ, तेरा एक दादा है, उसका भी बर्थडे है ना। हाँ। मेरी एक कजन सिस्टर है, मेरी मासी की लड़की, उनके बेटे का भी आज बर्थडे है 12 सितंबर। ऐसा है, तो फ़ोन पे जब क्या करते हैं हम दोनों एक दूसरे को विश करते हैं। वो मुझे बोली कि मैं मासी लगती हूँ, मुझे आंटी बुलाती है, हेलो आंटी हैप्पी बर्थडे, तो मैं बोलती हूँ विश यू द सेम बेटा। ऐसा नहीं थैंक यू, हाँ थैंक यू तो बोलते हैं, पर उसको फिर सेम डे है ना, तो हाँ। मुझे बोली कि हैप्पी बर्थडे, मैं बोलती हूँ विश यू द सेम। दीदी दीदी आपके पास नेल पॉलिश नहीं है का? देखो कितने सारे, मुझे सही है। इधर मत लगा, रुक जा, इधर मत लगा। तो अब मैं और मेरे डैडी जाने वाले हैं केक लेने के लिए, और ये दीदी को कुछ भी नहीं पता, हम लोग दीदी को दे रहे हैं सरप्राइज। सो स्टे ट्यून विद अस, हम लोग जा रहे हैं केक लेने के लिए। तो अब हम लोग जा रहे हैं दीदी के लिए केक लाने के लिए। रेड वेलवेट सो अब हम लोग आ चुके हैं। तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने और मेरे डैडी ने केक रिसीव कर लिया है, और अब हम लोग जा रहे हैं दीदी के घर पे उनको सरप्राइज़ देने के लिए। तो मैं जा रही हूँ अब दीदी के घर पे, और मैंने केक ले लिया है। सो मैंने दीदी को सरप्राइज़ फाइनली दे दिया है। ये देखिए केक हम लोग ने लाया है, रेड वेलवेट केक। ये सुबह से बोल रही है कि केक मत लाना, बर्थडे का केक मत लाना, हम केक नहीं खाते, हमारे घर में केक कोई नहीं खाता है, तो फालतू का पैसा वेस्ट मत करो, केक लाके हमें एलर्जी होती है, मम्मी पापा को नहीं पसंद, बोले ही जा रही है सुबह से। और फाइनली इनका ये चल रहा था, वो अभी मुझे पता चला। और वो दीदी को पक्का कुछ भी नहीं पता था, मैंने आपको बताया था ना, इट वाज अ सरप्राइज। थैंक यू। यहाँ पर अंकल आंटी आ गए हैं, और जो हमारी मैडम है, होस्ट मैडम, बर्थडे होस्ट कर रही है जो मैडम, उन्होंने दरवाज़ा खोला है ना, छोटी सी होस्ट, बड़ी क्यूट। आयुष्मान भव विजय भव। ये देखो कैसे डबल डबल आशीर्वाद दिला रही है मेरे को अंकल से। सो स्वीट। यहाँ पर मैं वीडियो निकाल रही हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे यू। मेरे बाल को खाना था। नाही पडलं ते. मैं हाथ से ले लिया, हाँ कुछ नहीं हं? ये वाला पीस कैमरे के पीछे मेरा भाई खड़ा है, उसके लिए। नमस्ते रंगम। रेड वेलवेट केक बहुत यम्मी है, मैं तो हमेशा चॉकलेट लाती हूँ, पहली बार ये टेस्ट किया, बहुत मजा आया। थैंक यू अंकल, थैंक यू आंटी, वाह थैंक यू। अंकल ने आंटी ने कुछ किया नहीं। बात सही है। मैं ना ये वेलकम। मैं क्या बोली, चिकन चिकन नहीं हो रहा है, नहीं, बात बहुत एकदम soft इजीली है। बोल दिया मैंने। नहीं ये बहुत अच्छा क्वालिटी है मेरे पास है। मेरे बाल ने भी केक खाया दे दे था। उधर बाल जो है ओ ना, भाभी जी उसका लाना चाह रहा था, मेरे को खाना है, मेरे को खाना है। ये यहाँ पर दोनों मम्मियाँ मिलके डिनर प्रिपेयर कर रही हैं। आंटी बना रही है चपाती, मम्मी ने फिश बिरयानी बना लिया, दोपहर को हाफ बनाया था और अभी फ्रेश फिर से बनाया फिश बिरयानी। और यहाँ पे चिकन बना है। एक्चुअली पहले ना नॉन वेज में बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था, लेकिन फाइनली फिर प्लान किया कि नहीं, चिकन बनेगा, फिश बिरयानी बनेगी और आंटी की स्पेशल चपाती। पता है मम्मी ने प्लान किया था पूरी बनाने का रात को डिनर में, लेकिन आंटी ने बोला कि हम पूरी नहीं खाएंगे, ऑयली हम तो चपाती खाएंगे। मैडम को घर में बोर हो रहा था, बोलती है चलो मंडप से घूम के आते हैं, तो हम अभी मंडप में घूमने आए हैं। गणपति बाप्पा कॉपीराइट क्लेम की वजह से मैंने वो गाने का साउंड ऑफ कर दिया है, और यहाँ पे चिल्लर पार्टी डांस करके गणपति को खुश कर रहे हैं। आएंगे ना इसके ऊपर आएगा। ओके ओके, आप दीदी बोलती सॉरी। तो उसके पैर पे लगा। ये आता है मुझे थोड़ा, आता है दीदी बना। लड़कियों का अड्डा चल रहा है रात को 9:30 बजे। हेलो
नाउ इट्स डिनर टाइम फॉर अस। 2 बार कॉल आ चुका है घर से। 2 बार, बाप रे। 2 बार, बाप रे। अभी खाना खाना है। बहुत थक गए, बहुत मज़ा आया। विदिता को तो मैं बार बार थैंक्स बोल रही हूँ कि मेरा डे इतना स्पेशल बनाने के लिए, इतना स्पेशल बनाने का कोई प्लान मेरा था नहीं। और बस 10 मिनट और बाकी है 12 तारीख ख़त्म होने में, क्योंकि रात के 12 बजने वाला है अभी। हम लोग डिनर विनर किया, वो टाइम पे मैं कोई कैप्चर नहीं कर पाई वीडियो वगैरह। उसके बाद नीचे गई थी, थोड़ा इंस्टाग्राम पर लाइव थी। बारिश भी बहुत हो रही थी नीचे, हम लोग शेड के अंदर खड़े खड़े इंस्टाग्राम पर लाइव कर रहे थे थोड़ी देर के लिए। और अभी बहुत नींद आ रही, मेरी आंखों से आप लोग को पता चल रहा होगा। सो मैं ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। एंड स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल एंड बाय बाय।